रतलाम जिले के जावरा शहर के बीचों बीच से निकलने वाली एक छोटी सी नदी की विशेषता है कि यह गंगा जमुना की तहजीब को प्रदर्शित करती है। शहर के बीचों बीच से इस नदी के एक किनारे मस्जिद है तो ठीक उसके सामने दूसरे किनारे पर भगवान शंकर का मंदिर है। ऐसा कहा जाता है कि यह मंदिर में शिवलिंग का निर्माण अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। वहीं दूसरी तरफ मस्जिद का निर्माण भी जावरा रियासत के नवाब इख्तियार अली खान ने करवाया था। वर्तमान समय पर जावरा शहर की जैसे आबादी बढ़ती गई, वैसे ही मकानों की बढ़ोतरी होती गई। घरों से निकलने वाला गंदा पानी इस छोटी सी खूबसूरत नदी में आने लगा, जिससे कि यह नदी अपनी सुंदरता खोती गई और इस समय एक छोटे से नाले में तब्दील हो चुकी है। इसी को देखते हुए गत वर्ष वर्तमान विधायक डॉक्टर राजेंद्र पांडे ने नगर पालिका जावरा के माध्यम से एक बैठक आयोजित कर शहर के गणमान्य नागरिकों के बीच अपना प्रस्ताव रखा कि क्यों न इस नदी को खूबसूरती का जामा पहनाया जाए। नगर पालिका के इंजीनियर को इसकी डीआरपी तैयार करने के लिए कहा गया है। डीआरपी तैयार होने के साथ ही यह प्रस्ताव मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने रखा गया, जिससे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी हामी भरते हुए 14 करोड़ रुपए की लागत से सौंदर्यकरण के लिए आवंटित किया है। शायद हो सकता है कि वे भी यहाँ के मेरे बुजुर्गवार पैदाइशी नुमाइंदे यहाँ के रहे और मैं भी यहाँ का पैदाइशी नुमाइंदा होकर के मेरा जन्म यहाँ पर हुआ है। मेरी जन्मभूमि यह है और जन्मभूमि जब कर्मभूमि बन जाए, मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूँ। जन्मभूमि पर ही कर्म करने का अवसर मिल जाए, वह निश्चित रूप से सौभाग्य की वृद्धि करता है। मेरे निवास के नज़दीक मैंने वो देखा है। मेरा बचपन मुझे याद आता है, जब साफ पानी में मैं वहाँ पर उछाले लिया करता था। उस पुख्ता पुल की जो आपने याद दिलाई है, नवाबी रियासत में वो जो बना था, हमारे इस मजहब की एक तहजीब उन्होंने प्रस्तुत की थी। यहाँ पर एक सांप्रदायिक एकता की मिसाल उन्होंने बनाई थी। मंदिर और मस्जिद को जोड़ने वाला पुल बनाया था। उस पुल पर हम खड़े होकर के उस नदी में नहाया करते। लेकिन आज वर्तमान में वो पूरा तरह से नाला सा बन गई थी। पूरी शहर की गंदगी उसमें जाती थी। आप हम सब ने यहाँ पर देखा है, वह जो सारा नाले का पानी, गंदगी जो जाया करती थी पूरे शहर भर की, वह दूर दूर के लगने वाले उन सारे मोहल्लों के कूड़ी बावड़े और उन सारे नलकूपों में उसका पानी पहुँच जाया करता था। और उस प्रदूषित जल के कारण यहाँ पर दुखद घटनाएँ हुई, अनेक गंभीर बीमारियाँ हुई है। लगभग 116 बच्चे उससे विकलांग हो गए। उनका जीवन कठिन और दुष्कर हो गया। बहुत मुश्किलें हमने सबने देखी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने पीलिया खाल प्रदूषण कार्य मुक्त योजना को स्वीकृति प्रदान की। उसका प्रारंभिक कार्य प्रारंभ हुआ है। आने वाले समय में लगभग रपट से लेकर के हमारे लगने वाला आनंदी हनुमान, हमारे अबू सईद साहब की वो जो दरगाह, उससे आगे तक एक अतिरिक्त पाइप डाल करके, पाइपलाइन डाल करके उस सारी गंदगी को शहर से दूर किया जाएगा। और इसके आसपास का जो सारा क्षेत्र है, वहाँ पर पूरी तरह से सौंदर्यीकरण किया जाएगा। वहाँ पर एक प्रदूषण मुक्त पूरा वातावरण हमें मिलेगा। वहाँ पर हमें सुखद वातावरण मिलेगा, तो निश्चित रूप से शहर के स्वास्थ्य में और अधिक अच्छी अभिवृद्धि होगी। एक बहुत बड़ी महती और महत्वपूर्ण कार्य योजना यहाँ पर स्वीकृत हुई है और उसका भी कार्य आने वाले समय में प्रारंभ हो रहा है। अभी कुछ साफ सफाई का कार्य भी वहाँ पर प्रारंभ कर दिया गया है। JSR टाइम्स के लिए रतलाम से कीर्ति वर्रा की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।